गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग से पूर्व का संसार 16वीं सदी में तेजी से सिकुड़ता गया, इसकी व्याख्या करें। तो फर्स्ट पॉइंट था, यूरोपीय नाविकों ने एशिया के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया था और अमेरिका जाने के लिए पश्चिमी महासागर पार कर लिया था। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं का विजय क्रम शुरू हो चुका था और उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, खासतौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ साथ होने वाले उसके व्यापार की गति प्रदान की। तो समाप्त क्यों कर दिए गए? कोई 3 कारण दें। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी लोगों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दिया जाए। फर्स्ट क्या था? ऊंची कीमतें। 18वीं सदी के आखिर दशकों में ब्रिटेन में जनसंख्या बढ़ने लगी। बढ़ती जनसंख्या के कारण ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों की कमी भी बढ़ी। अधिक मांग के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ने लगी। दूसरा पॉइंट था, शहरी निवासी। उद्योगों के विस्तार के साथ शहर भी फैलने लगे। अधिक लोग बाजार से खाद्यान्न खरीदने लगे। जैसे ही कीमतें ऊपर चढ़ने लगी तो सामाजिक असंतोष बढ़ने लगा। इसी कारण सरकार को कॉर्न लॉ समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तीसरा पॉइंट था, उद्योगपति। अधिकतर उद्योगपति कॉर्न लॉ का समर्थन नहीं करते थे। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है, उनका वर्णन करें। फर्स्ट है व्यापार का प्रवाह। इस प्रवाह का संबंध मुख्यतः वस्तुओं के व्यापार से था। उदाहरण के लिए रूस तथा अमेरिका से ब्रिटेन के लिए गेहूं का आयात होने लगा। दूसरा था श्रम का प्रवाह। इसमें रोजगार खोज रहे लोगों का प्रवासीपन शामिल था। उदाहरण के लिए यूरोप के लगभग 50 करोड़ लोग रोजगार की खोज में अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। तीसरा जो पॉइंट है इसका, पूंजी का प्रवाह। इसमें पूंजी का अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश करना शामिल है। उदाहरण के लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से विश्व के अन्य भागों में पूंजी आने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली क्या है? यह समूह 77 के देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग क्यों उठाई, इसकी व्याख्या करें। यह विकासशील देशों द्वारा 1970 के दशक में प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों का एक समुच्चय था जिसका उद्देश्य निम्नलिखित है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर विकासशील देशों के पक्ष में पुनर्विचार करना। विकासशील देशों से तो आप परिचित ही होंगे। विकासशील देश वो देश होते हैं जिनका अभी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है, जैसे कि भारत, पाकिस्तान। दूसरा पॉइंट है, विकासशील देश एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जो उन्हें उनके प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण दिला सके। तीसरा पॉइंट है, विकासशील देश ऐसी व्यवस्था निश्चित करना चाहते थे जिससे उन्हें कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार माल को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। चौथा पॉइंट है, विकासशील देशों को बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों को संचालित व नियंत्रित करने का अधिकार मिले।